अप्रैल में साल 2020 में पालघर में संतों के साथ हुई बर्बरता को करीब 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर स्वामी आनंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर वो आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं उनकी, उनसे सीधे बात करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? 1 साल लगभग होने आ गया है, लेकिन अब तक कोई सही कार्रवाई, सही दिशा में कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह की नाराज़गी आप लोगों की है, जिसको लेकर आप आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुगलिया और ब्रिटिश हुकूमतों के जाने के बाद पहली ऐसी घटना है जो इतनी घनघोर घटना मानी गई है। 16 अप्रैल 2020 को पालघर के दहानू में ये घटना हुई और ये बहुत ही पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को हिला देने वाली थी। 2 साधु निहत्थे ड्राइवर के साथ अपनी यात्रा कर रहे और उनको घेर करके डंडों से, लाठियों से, पत्थरों से पीट पीट के मार दिया गया। साधुओं ने उफ तक नहीं की, पुलिस ने हाथ छोड़ दिया। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो लोगों से देखा नहीं गया। महात्माओं में आक्रोश था। हम लोगों ने आक्रोशित होकर के समाज और सरकार को लगातार चेतावनियाँ दी है कि इस पे कार्रवाई हो। तो सरकार ने आगे बढ़ के कहा था कि हम इस पे SIT गठित करेंगे, इस पे हम CBI जांच करेंगे, इस पे हम जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा देंगे। 6 धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, चाहे वो 120B हो, चाहे वो धारा 302 हो। संगीन धाराओं में लगभग 115 लोगों को अरेस्ट किया गया। लगा कि शायद सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और काम कर रही है, परंतु समय बीतता और सब के सब जमानत पर रिहा हो गए। सरकार ने अपना पक्ष ठीक से रखा नहीं, न SIT गठित हुई, न CBI की जांच हुई। आज 20 मार्च 2021 है, कुछ ही दिनों में 1 वर्ष पूरा होगा। बरसी से पहले सरकार अपना मत स्पष्ट करे, वो SIT लाना चाहती है, CBI लाना चाहती है, या फिर इस विषय पे कुछ और सोचती है। अगर वो भूल चुकी है तो हम मीडिया के माध्यम से उन्हें पूरा विषय पुनः संज्ञान में ला करके दे रहे हैं। सुशील गिरी और कल्पवृक्ष गिरी, 2 साधु और नरेश नाम के ड्राइवर, इन 3 लोगों की हत्या बहुत निर्मम तरीके से पालघर में हुई। उस घटनाक्रम पे सरकार अपना मत स्पष्ट करे, अन्यथा फिर साधुओं की एक फौज, एक टोली आंदोलन की ओर बढ़ेगी और वो आंदोलन सरकार के लिए बहुत घातक होगा। आंदोलन किस तरह का होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये मामला चल रहा है, इसके वीडियोस भी जारी किए गए हैं, कई सारे एविडेंस भी सामने आए हैं। कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ चूक हो रही है कार्रवाई में, कितना डिले हो रहा है? सरकार की मंशा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाला साहब के पुत्र से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। वो बाला साहब जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, वो बाला साहब जो महाराष्ट्र के जान हैं, महाराष्ट्र के संतों के वरद पुत्र माने गए हैं, और उनके पुत्र की आज सरकार है और वह सरकार इतनी निकम्मी सरकार निकलेगी, ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। हम आपसे क्या चाहते हैं? हमने कभी आपसे कोई ऐसी वस्तु की मांग नहीं की जिसकी आवश्यकता हो। हमने कभी सड़कों को नहीं घेरा, हमने कभी मंदिरों में अतिक्रमण नहीं किए, हमने कभी जनमानस को परेशान नहीं किया। और हम हमेशा, आज लॉकडाउन लगा, सबसे अधिक सेवा में मंदिर सबसे आगे आए। मंदिरों ने अपने खजाने खोले और मंदिरों से जो सेवा प्रकल्प मांग इस कोविड काल में हुआ वो हमने किया। लेकिन आप इतने निर्मोही हो जाएंगे, ये कभी उम्मीद नहीं थी। आज 1 साल पूरा होने जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं आया है। ये बहुत दुखद है और इसी से आहत होकर के हमने आज आप लोगों से बात की है कि सरकार अपना मत स्पष्ट करे, अन्यथा फिर आंदोलन का मत स्पष्ट होगा। आंदोलन की जिस तरह से आपने जिक्र किया है, तो ये आंदोलन किस तरह का होगा, इसका रूपरेखा क्या तैयार किया गया है और कौन कौन लोग इसमें आपके साथ शामिल होंगे? भारत भर के संत होंगे, लेकिन हमने 16 अप्रैल से पहले का समय दिया है। महाराष्ट्र सरकार अपना मत स्पष्ट करे, SIT गठित करना चाहती तो गठित करे, CBI की मांग करना चाहते CBI की मांग लेकर के आएँ और क्या उसका रुख है वो स्पष्ट करे। अन्यथा 16 अप्रैल को हम अपना मत स्पष्ट करेंगे और जनमानस के बीच में रखेंगे। चलिए स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद अब तक न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर आंदोलन की तैयारी देश भर में करने की तैयारी जो है वो चल रही है। कैमरा पर्सन FS पटेल के साथ सलामत अली, DRV न्यूज़, मुंबई।